सुजय सुजय इस भजन संध्या में सुजय जी उपस्थित हैं। सुजय जी बाबा का प्रसाद प्राप्त करके मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि पवार काका यहाँ पर उपस्थित हैं, वे उनका परिचय दे। परिचय के 2 शब्द सुजय जी के मुख से हम सुनेंगे। ओम साई राम। ये बाबा की ही एक लीला है कि आज मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। और पवार काका जो कि बाबा के जाने माने भक्त हैं, ये यूट्यूब में काफ़ी फेमस है। आप में से कौन कौन है जो पवार काका को जानता है यहाँ पर? तो मैं कुछ परिचय दे दूँ। आप में से कौन कौन है जो मेरे साई सीरीज देखता है, सीरियल देखता है या देखा है? बाबा का ये चमत्कार है। देखिए कि मेरे साई सीरीज जो बंद हो गया था वो वापस से शुरू होने वाला है। एक नए शुरुआत के साथ में मई महीने से एक्सपेक्टेड है। पवार काका उसके पीछे रिसर्चर है। काका ने 30 साल अपने जीवन के, 30 साल से भी ज़्यादा अपने जीवन के बाबा के रिसर्च के ऊपर में काट दिए। एंड आज वो यहाँ पर हम साई भक्तों के बीच में मौजूद है जो कि बाबा के बारे में बातें करेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं कि काका ने एक सच्चरिता का भावानुवाद किया है जो कि ओवी बाय ओवी है। एंड इसका हिंदी और मराठी में 2 किताबें इतनी मोटी मोटी, हम सच्चरिता शायद पतली वाली पढ़ते होंगे ना, उससे मोटी जो है वो ओवी बाय ओवी है। और काका ने उससे भी मोटी 2 किताबें उसको ओवी बाय ओवी एक्सप्लेनेशन करके और हम सभी के बीच में प्रस्तुत किया है। तो आप में से कौन कौन है जो यहाँ पे एनर्जी बाबा की फील कर पा रहा है? बाबा लीला करते हैं, कौन कौन इसमें विश्वास करता है? बाबा लीलाधारी है हमारे। और यही कारण है कि आज मैं यहाँ आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। मेरा जीवन बाबा की लीला के अलावा यहाँ आज होता नहीं। और बाबा इस जैसे मूर्ख को अगर अपनी शरण में ले सकते हैं, जैसे कि अभी मनन उदास जी ने हम सभी को वो गाना सुनाया कि कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, तो हम कभी कभी निराश हो जाते हैं, बाबा से प्रश्न करने लगते हैं जो कि हम सभी को नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम जहाँ से आए हैं वहीं पर जाने वाले हैं। जब बाबा हमसे प्रश्न करेंगे कि तूने अपने जीवन में क्या किया, तो हमारे पास में जवाब क्या होगा। यही इस भजन का तात्पर्य था कि भाई हम किस प्रकार से दूसरों की सेवा में और अपना जीवन व्यतीत करें। बस यही बाबा की लीलाएं हैं जिसके थ्रू हम अपने जीवन का बहुत ही सुंदर आगे इसको बढ़ा के ले जा सकते हैं। मैं सुजय खंडेलवाल कोलकाता से आज यहाँ नारायण बाबा आश्रम में इन महानुभाव मनन उदास जी और उनकी टीम के साथ में यहाँ खड़ा रहूँगा, ये मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। भीष्म जी ने एक बुलावा दिया, मन में विश्वास नहीं था परंतु बाबा पे सरेंडर कर दिया। उसके बाद सरेंडर के बाद कर्म तो हमें करना पड़ेगा ना। कर्म किया तो आज यहाँ पर आप सभी के बीच में इतनी एनर्जी के साथ में प्रस्तुत हूँ। मैं आप सभी को काका यहाँ पर आए उसके पहले बता दूँ, काका हमारे साथ में हर रविवार को जूम पर सत्संग करते हैं। आप में से कोई भी भक्त हमारे साथ में अगर जुड़ना चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिरेकल्स ऑफ साई विद सुजय खंडेलवाल बाबा ने ही एक चैनल बनवाया है। और साई संगम जिसमें काका अमेरिका, काका ने मेरे को और हम सभी को अमेरिका, दुबई, बैंगलोर, शिरडी और पता नहीं आगे कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे यहाँ से। तो ये बाबा का प्रचार के लिए साई संगम बोलकर एक ऑर्गेनाइजेशन है। और एक और उपलब्धि जो बाबा की है वो काका के द्वारा उन्होंने अपने जीवन का
30 साल की जितनी भी जमा पूंजी है वो दे दी साई वाणी लाइब्रेरी को, जो कि शिरडी में निर्मित हुई है। बिल्कुल 4 महीने 6 महीने हुए हैं। आप में से कोई भी शिरडी जाए तो आप सभी साई वाणी लाइब्रेरी में ज़रूर एक बार जाकर आइएगा, और वो डिवाइन ऑरा बाबा का वहाँ पर आपको महसूस होगा। आप गूगल पे साई वाणी खोज सकते हैं, सेंट लॉन होटल के सामने है। तो चलिए मैं इसी के साथ काका को आमंत्रित करूंगा कि काका कर्म और कर्मों के फल के बारे में हम भक्तों को थोड़ा सा ज्ञान प्रकाश प्रदान करें। धन्यवाद। ओम साई राम। साई राम। आज की शाम और ये बेला भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। साई युग में हमें आज मनोहर जी लेके गए। बहुत सारे भजन, मुझे तो ये आज भजन संध्या लगी ही नहीं, सही बोलो। मैं तहे दिल से बोल रहा हूँ कि दिल की गहरे से बोल रहा हूँ। मनोहर जी की ये भजन संध्या मुझे लगी ही नहीं। ये एक सत्संग था, सत्संग। जो एक एक भजन वो जो बाबा की फिलोसॉफी से बोलते जा रहे थे, उसमें इस तरीके का बात थी कि भाई वो बाकी के तो बहुत साथीदार बस ये एकदम छोटे के थे, खासकर इनको तो क्या बताऊं। मतलब मैंने थोड़ा संगीत का ज्ञान रखता हूं, बहुत ही आनंद आया मुझे। साईं बाबा जैसी जैसी जरूरत होते हैं तैसा ये वैसा ये अपना कलयुग का भगवान का अवतार, ये जगह जगह पर ऐसे दीप जलाते हैं। मनोहर उदास जी अपने आप में खुद एक दीपक है, क्योंकि 84 इयर्स की उम्र में आज वो जरा सा भी उनका आवाज़ कपकपाता नहीं है, बाजू से पानी नहीं आता है, उसके बावजूद भी इतना सुरीली प्रस्तुति अपने सामने देते हैं। ये एक बाबा का दीपक है। ऐसा ही दीपक बाबा ने 1969 में, वैसे तो 1936 में लगाया, और बाल योगिनी अम्मा सरस्वती अम्मा उनके थ्रू एक दीपक जलाया। दीपक ने अपना कार्य चालू किया 1969 में। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मनोहर जी का मैंने पहली बार आज सुन रहा हूँ, लेकिन हमारे वो जो दीपक को ने पूरे समूचे विश्व में 121 फिर से दीपक जलाए। ज्योत से ज्योत लगाते गए। ऐसे हमारे नारायण बाबा जो है, उन्होंने साई भक्ति की महिमा पूरे विश्व में फैला दी। मुझे अभी भी याद है वो क्षण जब ये, अभी तो आम हो गया, हर एक आदमी अपना मोबाइल लेके घूम रहा है, लेकिन उस वक्त कैमरे के माध्यम से, उस वक्त कैमरा और उसके माध्यम से बाबा और उनकी जो टीम है, उनको मैंने द्वारका में खुद देखा है। उनके जाने माने जो भक्त थे, जिनको मैं भी जानता था, वो मैं भी जानता हूँ, मतलब मैं उनको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये देखो, ज़्यादा उम्र होने का एक फ़ायदा होता है तो उनको मैंने मिला हूँ। और बाबा हमारे नारायण बाबा जहाँ जहाँ भी उन लोगों की जो मुलाकातें लेते हैं, उसमें थोड़ा सा साक्षीदार बोलो मैं था। मुझे बहुत आनंद है कि ऐसे महान विभूति की, वो महान विभूति, एक दिव्यात्मा उनके इस 89th जयंती के उपलक्ष्य में हमारा आत्मा का शुद्धिकरण हो गया। आज ये आत्मा का शुद्धिकरण है, ये सत्संग है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो हो गए दो दो माते, और गधे से गधे मिले तो हो गए दो दो लाते एक महान ज्ञानी जो सबसे ऊपर बैठे हैं, और दूसरे जिन्होंने वो ज्ञान का दीपक जलाया, हमारे नारायण बाबा, जिन्होंने समूचे विश्व में बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है बाबा का, नारायण बाबा का बहुत बड़ा योगदान है साई भक्ति समूचे विश्व में लेके जाने की। क्योंकि साई बाबा ने खुद उनको उस कार्य के लिए चुना था। ऐसे छोटे छोटे दिए यहाँ बहुत है। विश्व जी है, हमें दुबई में मिले थे, बोले काका आपको वहाँ नारायण आश्रम में आना है। बोला विश्व जी मैं वहाँ गया हूँ,
यहाँ मैं एक ही बार आया हूँ। 1983 के बाद एक बार आया था जब मैं काम करता था बम्बई में तब। लेकिन बाबा को वहाँ हर उत्सव में, हर एक इसमें मैंने बहुत बार देखा है। ये मेरा सौभाग्य है। ये मेरा आज क्या बात है, एक कितना इनलाइटन लग रहा है। अभी मुझे कर्मों के बारे में बोला बाबा, उन्होंने तो बोल दिया कर्मों का फल तो बंदे तुम्हें भोगना पड़ेगा, कर्मों से छुटकारा नहीं है। लेकिन एक याद रखना, कर्मों का फल अगर भोगतना ही है, कर्म अगर जो हमने किए उसके ये छुटकारा नहीं है, तो पर ये पावर जनरेटर जो ऊपर खड़ा है वो किसके लिए है? ये जो साई आश्रम नारायण बाबा जो एक जनरेटर है 1000 किलोवाट का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो बाबा ने बनाया, वो किसके लिए है? ऐसा है। मैं एक उदाहरण दूंगा, दो मिनट लूंगा आपके सिर्फ। जैसे खुद भगवान ना करे लेकिन किस पर कोई विपदा आवे, अगर कोई किसी अपने परिवार के एक सदस्य को अगर हॉस्पिटल में ले जाने की बात हुई अचानक, सबसे पहले क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं सबसे पहले? डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं डिपॉजिट भरो पहले डिपॉजिट भरो, बाद में फिर जैसे डिपॉजिट उधर भर दिया, चंद कागज के टुकड़े अपने बैंक में जो जमा हमने पूंजी करके रखी होती है, जो आते टाइम पे कभी अपने को काम आएगी, कुछ फायदा नहीं उसका, यही रहने वाला है। गवर्नर बोलता है मैं तुमको लाने वाले को इतना पैसा दूंगा, पैसा ना तुमने देखा है ना मैंने देखा है, किसी ने भी पैसा नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। क्या देखी है? करेंसी, वो एक चिट्ठी, एक नोट जिसपे गवर्नर का साइन है कि भाई जो भी कोई भी आएगा मैं उसको 1000 रुपया 500 रुपया जो भी उस पर लिखा होगा वो नोट पर, वो देने की वो अभिवचन देता हूं। आज तक इसने किसी को भी नहीं दिए क्योंकि मैंने बोला तू जा, तू लेके आ, तू बोला मैंने जाता वो लेके जा, यही घूमते रहा। असली पैसा किसने भी नहीं देखा देखा है किसने पैसा? असली क्या देखे हमने? नोट। और वो जिंदगी भर हम वो नोट को पैसा मानते हैं। वही जो नोट जो हम बैंक में जमा करते हैं, फिर हाँ फटाफट शुरू हो जाती है, स्ट्रेचर आ जाता है, एक्सरे वाला आता है, ईसीजी वाला आता है, पैथोलॉजिकल लैब वाला आता है, इमीडिएटली वार्ड बॉय वगैरह सब आते हैं, बस उसको सहूलियत मिल जाती है। मेरे साई बहनों, साई भक्तों, साई भाइयों, अगर एक चंद कागज का टुकड़ा जो हम जिंदगी भर जमा करते रहते हैं, रुपया जिसे हम कहते हैं, हमने आज तक देखा भी नहीं है सही पैसा, देखा है तो सिर्फ नोट, वो बैंक में जमा करने के बाद इतनी सुविधा अगर मिलती है तो राम नाम का जब कि बैंक में अगर आप डिपॉजिट रखेंगे तो उसका फायदा कितना होगा वो जो बैंक, ये बड़ी बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, वो जो बैठी है, उनके अकाउंट में आप जमा करते जाओ और यही आपको एक आपके कर्मों का फल है ना, भोगना पड़ेगा ही मैं मानता हूं। लेकिन हमारे ये जो दो स्तंभ है आधार, वो हमको उसको डाइल्यूट कर देते हैं। दो दोस्त थे, मैं और सुजय समझ लो, हम दो दोस्त थे, हमेशा अपने दिन भर का काम करे सत्संग में जाते थे। जैसे महाराज नारायण महाराज हमारा वो सत्संग लगता था यहाँ, वो शिरडी में लगता था, वो सत्संग को जाते थे, अच्छी अच्छी बातें सुनते थे, सदगुरु के सानिध्य में रहते थे, सदगुरु उनके जवाब देते थे। 3 महीने तक दोनों साथ में गए, 3 महीने दोनों साथ में गए। उसमें एक के आदमी को क्या सूझी मालूम नहीं, वो जाने लगा दूसरे रास्ते पे और ये सदगुरु के साथ जाने लगा। जो दूसरे रास्ते पे गया वो कहाँ जा रहा था? वो टांग टिंग टांग टिंग टांग टिंग टांग टिंग चलता है ना, वो जैसे वो पुराने जो धंधे हैं उधर वो जाने लगा, दारू पीने लगा, शराब पीने लगा, सब करने लगा। 3 महीने बीत गए। इसके बाद मतलब टोटल 6 महीने, 3 महीने सत्संग किया, 3 महीने बीत गए। 3 महीने के बाद और बराबर घर से निकलते थे, हम सत्संग को जा रहे हैं, एक कीर्तन को जाता था, कीर्तन को जाता था, लेकिन जाते थे सत्संग साथ में। दोनों भी एक टाइम पे मिलते थे, दोनों साथ में घर में जाते थे। एक दिन जैसे सत्संगी जो है वो घर से घर आ रहा था, उसके पैर में इतना बड़ा कीला चुभ गया, बड़ा दिल उसका यातनाएं हो गई, रोने लगा, हे सदगुरु मुझे क्यों ऐसा हुआ। और उतने में वो जो दूसरा था ना कुसंगी, वो भी आया साथ में, वही चौराहे पे उसको एक सोने की मोहरा मिली, सोने का सिक्का मिला उसको। बोले ये क्या प्रभु, ये क्या क्या न्याय हुआ?
मैं वो 3 महीने से कहाँ जा रहे हो तुमको पता है गुरु, कल सदगुरु को पूछूंगा। गया सदगुरु के पास, सदगुरु के पास गया, उसको बोला ये क्या है प्रभु, कौन सा ज्ञान है, कौन सा न्याय नहीं है और कौन सा न्याय है। मैं यहाँ रेगुलर आ रहा हूँ आपके पास, मुझे इतना बड़ा किला, ये मैं चल नहीं पा रहा हूँ, लगड़ते हुए जा रहा हूँ, और वो सोने का सिक्का। बोले बेटा तो अभी का सिर्फ जानता है, कर्मों के फल से किसको छुटकारा नहीं है मैं मानता हूँ, लेकिन जानता है तो उसके जो जा रहा था ना, उसके नसीब में, उसके मुकद्दर में सोने के मोहरे का भरा हुआ एक घड़ा मिलने वाला था। लेकिन उधर वो जाते रहा ना, रोज एक एक सिक्का कम होते 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 वो एक सिक्के पे आके बैठ गया, उसके नसीब से चले गया वो। और जानता है तू आज क्या होने वाला था, कल जो हुआ तेरे साथ, तेरी मौत होने वाली थी, एक्सीडेंट में तू मरने वाला था, लेकिन सत्संग में साथ में रहा, इसीलिए तेरा जो मरना है ना बस एक किले पे आके रुक गया। कर्मों का फल उसको छोड़ेगा नहीं, लेकिन अगर ये अपने पीछे है, हम अगर साई के हैं और साई हमारे है, साई के दीवाने अगर हम हैं, कर्म भी कुछ नहीं कर सकता, हमारा वो भुगत देगा। कैसा खून होने का होगा तो इतना सा कांटा चुभने पर आ जाएगा। इसके लिए सत्संग होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई जी, आपने ये जो सत्संग किया है, बहुत आनंद आया, आत्मा का शुद्धिकरण हुआ। बहुत दिन के बाद बॉडी, माइंड और सोल इसका सिंक्रोनाइजेशन हुआ कहीं तो भी, क्योंकि बॉडी कुछ जो करती है, दिल और कुछ सब कुछ करता है, आत्मा की तो कोई सुनता ही नहीं है। इस कश्मकश में हम घूमते रहते हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ, ये तीनों भी एक साथ में काम कर रहे हैं और इतनी सुनहरी शाम हमें आज आपने उपलब्ध करवाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप मेरे लायक कोई सेवा हो कभी भी याद कीजिएगा। कल ही मेरी मीटिंग हो गई है, एक ऐसा ही आदमी, वही दूसरे की आदमी, उसने वो साई सीरियल बंद करवा दी थी, वो खुद ही वहाँ से निकल गया। फिर से वो लोगों को चक्कर में आया कि साई बाबा की सीरियल हमने बंद करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। फिर से वो स्टार्ट हो रही है, उसके सिलसिले में मैं कल आया था, फिर से वो स्टार्ट हो रही है। आपके शायद वो अप्रैल एंड की या मई में आप इसके सेवा में हाजिर हो जाएगी। मेरे साई नए सेट, नए कलाकार के समूह में, नए मंच के साथ में। ओम साई राम। कर्मों का फल बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कब? जब बाबा का आशीर्वाद ना हो। अगर बाबा का आशीर्वाद हो, अगर आप उसके हकदार भी नहीं हो, तो आपको वो जो इधर जितने भी बिजनेसमैन है ना, उनको मालूम है पैसा जेब में नहीं हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट देती है। अपने बाबा ओवरड्राफ्ट भी देते, कोई नहीं बेटा अच्छे राइट पे है, आगे मिलेगा पैसा, लेकिन आज इसको कुछ भी मत होने दो, है ना विष्णु जी? सही बात है। ओम साई राम। थैंक यू। ओम साई राम। पवार काका ने बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही है, जो उन्होंने बोला कि बाबा ने 121 दीपक विदेशों में उन्होंने प्रकाशित किए। वो थे कि विदेश में बाबा ने 121 से अधिक मूर्तियां स्थापना की, मंदिरों का उद्घाटन किया। और मैं ये भी कहूँगी कि इंटरनेशनली अगर साईं बाबा का प्रचार हुआ है तो इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ आवर मोस्ट बिलीवर्ड सदगुरु श्री साई नारायण बाबा। ये ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 1985 में अगर यूएस में पहला साईं बाबा का मंदिर स्थापना हुई है तो वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने की है। उनके कर कमलों से मूर्ति स्थापित होकर ये मंदिर बना था। लेगोस में अगर हम कहेंगे कि सबसे पहला मंदिर किसने उद्घाटन किया था, तो ये हमारे परम पूज्य सदगुरु श्री साई नारायण बाबा थे, जिन्होंने 1991 में पहला साईं बाबा का मंदिर लेगोस में उन्होंने स्थापित उद्घाटन किया। और दूसरा, काका ने ये भी कहा कि कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ेगा। उस भजन में उन्होंने ये भी कहा कि साईं शक्ति कुछ अपने ऊपर लेगी और कुछ हम पर देगी। तो आई विल रिक्वेस्ट वन एंड ऑल टू पे अटेंशन टू दिस सेंटेंस। जो कोविड का पीरियड था, कोरोना का पीरियड था, हम सभी जानते हैं
कि बाबा ने 401 दिन अखंडित साईं वाणी प्रस्तुत की थी फेसबुक पर। सब लोगों ने देखी है? रेज योर हैंड्स। तो मई के बाद में, मई 21 के बाद में अगर ये कोविड यहाँ से अदृश्य हो गया, डिसअपियर हो गया, तो वो किसके वजह से डिसअपियर हुआ है? ये सभी हम भक्तों का कर्म बाबा ने अपने ऊपर लिया और कोविड को इस विश्व से सदा के लिए लेकर गए। तो हम कर्म करते हैं, लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव उसको लाइट करते हैं, जैसे पवार जी ने कहा। सिर्फ 1 मिनट लूँगी। सद्गुरु जो हमारे परम पूज्य नारायण बाबा है, उनका अगर हम लोग एक शब्द में परिभाषित मैं करूं तो वो है प्रेम के अवतार। परमात्मा केवल न्याय करने वाले हैं तथा कर्म अनुसार फल प्रदान करते हैं। जब हम भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमें बोलते हैं कि गुरु के पास जाओ। भगवान हमसे पूछता है कि आपने क्या कर्म किए हैं। जैसे उन्होंने भजन में कहा, हम कौन सा मुंह दिखाएंगे भगवान को। लेकिन जब हम अपने गुरुदेव के पास आते हैं ना, वो कुछ भी नहीं पूछते हैं, सिर्फ हम उनके पास गए और बाबा हमें आलिंगन करते हैं। अपना विशाल जो बाबा का अंगवस्त्र है उसमें आलिंगन करके हमसे कुछ नहीं पूछते हैं। नो कर्म, ही एडॉप्ट्स अस परमानेंटली, ही मेक्स अस हिज ओन। और हमारे कर्म यहीं पर लाइट हो जाते हैं। फ्रैक्चर के बदले में सिर्फ एक लाइट क्रैक होगा और हम हॉस्पिटल में एडमिट होने के बदले में चलते रहेंगे सिर्फ एक बैंडेड बांधकर। थैंक यू सो मच। आज की भजन संध्या में बहुत आनंद आया। पवार काका को सुनकर, सुजय जी को सुनकर, और सुजय खंडेलवाल जी ने बहुत सारे बाबा पर पुस्तक लिखे हैं। ही इज़ अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, ही इज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट, बट सो हम्बली दे आर प्रेजेंट ओवर हियर। ऑन बिहाफ ऑफ आवर संस्थान आई थैंक वन एंड ऑल। यहाँ पर सभी उपस्थित भक्तगणों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम सभी की उपस्थिति से ही ऐसे कार्यक्रम आध्यात्मिक तौर से रंगीनता में परिवर्तित होते हैं। We have Ruby Sharma from Delhi. I welcome her on behalf of Sansthan and I request her to please accept our prasad.